हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है शीरा शारीर। शीरा शारीर के साथ में हम धमनी शारीर को भी कवर करेंगे और स्त्रोतस के लिए हम सेपरेट वीडियो लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टॉपिक है। तो वो अगर हम इसके साथ में लेते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आज हम सिर्फ शीरा और धमनी शारीर को कवर करेंगे। तो शीरा का मतलब होता है वेन्स, ठीक है। शीरा को हम लोग वेन से कोरिलेट करते हैं और जो धमनी शारीर है, धमनी को हम लेते हैं आर्टरी से, ठीक है। अब वेन्स और आर्टरीज तो आप पढ़ के आए हैं, आपको पता ही है कि वेन्स क्या होती है और आर्टरीज क्या होती है, ठीक है। फिर भी जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो धमनी होती है मतलब कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो अभी हम शीरा पढ़ रहे हैं। शीरा का मतलब होता है वेन्स, ठीक है। तो वेन्स की अगर हम व्याख्या करें तो ये कोटेशन आपको याद रखना है। शरणार्थ शीरा मतलब कि जिसका शरण हो, मतलब कि जो पूरे शरीर में वहन करे। कौन से स्टेज में? लिक्विड स्टेज में, मतलब कि द्रव्य। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। तो लिक्विड स्टेज में पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ वहन करती है, मतलब लेके आती है, वो होती है शीरा, ठीक है। तो शरणार्थ शीरा का ये मतलब होता है। तो जितने भी हमारी बॉडी में, मतलब शरीर में जितने भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी धातुओं का पोषण करते हैं, वो सभी जो है जो शीरा होती है, मतलब कि वेन्स जो होती है, वो सारी ट्यूब्यूल से होते हुए ब्लड को अपने सेंटर पॉइंट तक के लेके आती है। मतलब कि जो उसका स्थान होता है, जैसे कि अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग स्थान हैं, जैसे कि आचार्य चरक के अनुसार हृदय है, तो हृदय तक के लेके आती है, ठीक है, शिराएं। तो ये हो गई वेन्स। उसके बाद में वेन्स का स्वरूप देखते हैं हम। तो वृक्षों के पत्तों की सिवनियों के समान शिराएं फैली हुई होती है। इन सिराओं का मूल स्थान नाभि है। नाभि से यह सिराएं ऊपर तिरछे और नीचे की ओर फैलती है, ठीक है। मतलब इन्होंने सिरा का स्वरूप कैसे बताया? वृक्ष के समान। जैसे कि आपने एक पेड़ देखा है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है और जो उन शाखाओं में पत्ते लगे होते हैं, तो जैसे वो पत्ते अलग अलग फैलते हैं ना, वैसे ही सिराएं हमारे शरीर में फैली हुई हैं। और इन सिराओं का मूल स्थान जो है, ये आचार्य सुश्रुत ने नाभि बताया है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार शिराओं का जो स्थान है वो नाभि बताया है, ठीक है। तो हम ये अभी सुश्रुत के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो सुश्रुत ने पेड़ के जैसे उपमा दी है उसकी, पेड़ के पत्तों की जो सेवनियाँ होती है उसी के जैसे शिराएं हमारे शरीर में फैली हुई होती है। और इन शिराओं का जो मूल स्थान होता है वो नाभि होता है। नाभि से ही जो शिराएं होती है ऊपर तिरछे, मतलब कि तिर्यक गति करती है, अधः गति करती है और ऊर्ध्व गति करती है, ठीक है। वहाँ से शिराएं फैलती है। ये उसका स्वरूप हो गया। उसके बाद में उत्पत्ति स्थान देखें तो उत्पत्ति स्थान है इसका नाभिर मूलम, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है कि शिराओं का जो मूल स्थान है उन्होंने नाभि माना। आचार्य चरक ने शिराओं का मूल स्थान हृदय माना है और उसी का समर्थन करते हुए आचार्य वाग्भट ने भी हृदय ही माना है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने नाभि माना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शिराओं का मुख्य स्थान जो है सुश्रुत के अनुसार नाभि है, चरक और वाग्भट के अनुसार हृदय है। तो ये आचार्यों के अनुसार आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारे शरीर है, शरीर में जितनी भी शिराएं फैली हुई होती है उसका जो संबंध होता है वो नाभि से होता है, ठीक है। क्योंकि शिराओं का जो मूल स्थान है वो नाभि माना गया है, तो नाभि से ही सारी शिराएं जो है वो उत्पन्न होती है और उसी से संबंध रखती है। तो ये कहा भी गया है कि जो प्राणियों के जो प्राण होते हैं ना वो नाभि में स्थित होते हैं, ठीक है। अगर नाभि के प्राण जो है वो हमेशा नाभि पर ही आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो नाभि को प्राण का स्थान भी बोला गया, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पहला तो ये जो है ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, ये याद रखना है कि उन्होंने शिराओं का मूल स्थान नाभि बोला है। फिर नाभि जो है इसको, इसमें नाभि में ही हमारे प्राण स्थित होते हैं और यहीं से जो शिराएं है वो उत्पन्न होती है, नाभि से ही संबंध रखती है, ठीक है। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है उसे याद रखना। फिर अब हम आते हैं संख्या में। तो शिराओं की जो संख्याएं हैं इसको भी, इसका डिवीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सप्त शिरा शतानी भवंती, मतलब कि जो कुल शिराएं होती है वो 700 होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और सभी के अनुसार 700 ही शिराएं होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कुल शिराओं की जो संख्या होती है वो 700 होती है। ये 700 का डिवीज़न है 400, 136 एंड 164, ठीक है। तो ये जो 400 जो है ये शाखाओं में होती है, मतलब कि एक हाथ में 100 होगी, दूसरे हाथ में 100 होगी, एक पैर में 100, दूसरे हाथ पैर में 100, तो ऐसी 400 जो है वो शाखाओं में प्रेजेंट होती है। फिर जो 136 है ये हमारे मध्यम शरीर, मतलब कि एब्डोमिनल वाले पार्ट में होती है, और जो 164 है ये होती है हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत पार्ट में होती है, ठीक है। तो ऐसे 700 का डिवीज़न होता है।
फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे वात पित्त कफ और रक्तज के अकॉर्डिंग भी हमारी शिराएँ होती है। तो 700 में अगर डिवीज़न करें 4 का तो 175 ईच आती है, ठीक है। तो 175 जो होती है वो वात की होती है, पित्त की 175, कफ की 175 और रक्त की 175 होती है, ठीक है। फिर आते हैं मूल शिराओं पे। तो जो मूल शिराएँ होती है वो 40 होती है, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल शिराएँ बोलेगा तो 700 आएगा। अगर मूल शिराएँ ऑप्शन में है, अगर मूल शिराएँ पूछा है तो उसमें आपको 40 लगाना है, ठीक है। तो 40 में 10 वातवह, 10 पित्तवह, 10 कफवह और 10 रक्तवह शिराएँ होती है, ठीक है। तो ये 40 का डिवीज़न है। उसके बाद में अवैध शिराएँ, ठीक है। अवैध शिराएँ जो होती है वो 98 होती है, ठीक है। इसका डिवीज़न बहुत अच्छा है, 16, 32, 50, ठीक है। आपको याद रखना है, अवैध शिराएँ 98 होती है, 16, 32 और 50। 16 जो होती है वो शाखाओं में होती है, 32 जो होती है मध्य शरीर में और ऊर्ध्व जठरुगत में 50 होती है, ठीक है। फिर जो 16 है उसमें इसका डिवीज़न देख लेते हो। ये हाथ में है ना शाखाओं में, तो उर्वी 2 होती है, जालधारा जो होती है 1 होती है और लोहिताक्ष 1 होती है, ठीक है। और बाकी इनका ठीक है। तो ये 4 हुई, एक लिम्ब में 4, एक लिम्ब में 4, ऐसे ही 16 होती है, ठीक है। उर्वी 2 ये हाथ का डिवीज़न है, ठीक है। उर्वी, जालंधर, लोहिताक्ष ये हाथ में होता है। तो ये जो जा रही है हाथ का, पैर का डिवीज़न अलग होगा। तो ये अवैध शिराएँ 98 होती है, नंबर बहुत अच्छे से याद रखना। मूल शिराएँ 40 होती है, अवैध शिराएँ 98 होती है, 98 का डिवीज़न भी याद रखना, 16, 32 और 50। अब अवैध शिराएँ 98 है तो वैध शिराएँ 602, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट आप कर सकते हैं, ठीक है। 700 में से अगर 98 को माइनस करेंगे तो 602 बचता है, तो वैध शिराएँ 602 होती है। तो ये डिवीज़न बहुत अच्छे से याद रखना आप। उसके बाद में 200 के अनुसार शिराएँ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि अगर 700 का डिवीज़न करते हैं 4 से तो इच के पास में 175 आएगी। तो वात, पित्त, कफ और रक्त में 175 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये 200 के अनुसार होती है, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद में शिराओं का वर्ण याद रखना है, ठीक है। तो जो वात वह शिरा होती है ये अरुण वर्ण की होती है और ये क्या होती है, ये वायु से भरी हुई होती है, ठीक है। फिर आते हैं पित्तवह शिराएँ में। पित्तवह शिराएँ नील वर्ण की होती है और इसमें उष्मा होती है, ठीक है। फिर कफवह शिराएँ पे आते हैं, ये श्वेत वर्ण की होती है और ये शीत होती है। फिर रक्तवह शिराएँ रोहिणी वर्ण की होती है, मतलब रक्त वर्ण की होती है। ये ना ही अति उष्ण होती है और ना ही अति शीत होती है, ठीक है। तो ये शिराओं का वर्ण याद रखना। उसके बाद में शिराओं का कार्य देखते हैं। तो शिराओं का जो कार्य है ये उनके वात, पित्त, कफ और रक्त के अनुसार है, उनके प्राकृत और वैकृत में। तो वात वह शिराओं का प्राकृत कर्म देखते हैं। तो प्राकृत कर्म में क्या होगा, यहाँ पे शुद्ध वायु का संचार होता है, ठीक है। मतलब कि शुद्ध वायु जो है अपनी शिराओं में अच्छी तरह से कर लेती है, उसका संचार करती है। और वैकृत कर्म देखें तो वैकृत कर्म में क्या होगा, जो कुपित वायु है वो अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। जैसे कि अगर वात व्याधियाँ होती है तो वात व्याधियों में जॉइंट्स का पेन होगा, है ना, तो संधि शूल होता है और अपच मतलब कि इंडाइजेशन वाली अग्निमन जैसी अवस्थाएं आती है, ठीक है। तो ये वात व शिराओं के वैकृत कर्म है। फिर पित्त वह शिराएँ, तो पित्त वह शिराएँ जो है इसका प्राकृत कर्म अगर देखें तो पित्त व शिराओं का प्राकृत कर्म है शुद्ध पित्त का संचार। मतलब कि यहाँ पे पित्त जो है अपनी शिराओं में संचार करता है। इसमें क्या होता है, अन्य में रुचि आती है। पित्त वह शिराएँ अगर अच्छी है तो अन्य में रुचि आएगी, जठर अग्नि प्रबल होगी, क्रांति और निरोग्यता ऐसे गुण जो है ये आते हैं अगर पित्त वह शिराएँ अच्छी होती है। तो अगर पित्त वह शिराएँ वैकृत हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा, पित्त का पित्त जनन रोग उत्पन्न करेगी, जैसे कि एसिडिटी और कंडू। एसिडिटी मतलब अम्लपित्त, कंडू मतलब कि इचिंग, ठीक है। तो अम्लपित्त और कंडू जैसे रोगों को उत्पन्न करती है। उसके बाद कफ वह शिराएँ देखें तो कफ वह शिराएँ अगर प्राकृत हैं तो इसमें शुद्ध कफ का संचार होता है। तो शुद्ध कफ का जब संचार होता है तो क्या होता है कि अंगों में स्निग्धता आती है, संधियों में स्थिरता आती है, उत्साह बढ़ता है और जो है शरीर वो दृढ़ होता है। ये सभी गुण जो हैं ये कफ व शिराएँ के प्राकृत होने से होता है। लेकिन अगर कफ वह शिराएँ जो है अगर वैकृत हो गई है तो वैकृत होने से ये कफ जनन रोगों को उत्पन्न करेगी, जैसे कि अरुचि उत्पन्न करती है और अधिक निद्रा, ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है क्योंकि जो कफ वह व्यक्ति होता है उसमें आलस से गौरवता बढ़ती है ना, इसीलिए, ठीक है। फिर आते हैं रक्त वह शिराएँ। तो रक्त वह शिराओं का प्राकृत कर्म देखें तो अगर रक्त वह शिराएँ अच्छी होती है तो इसमें शुद्ध रक्त का संचार होता है। अब शुद्ध रक्त का संचार होगा तो धातु में पूर्णता आएगी और सुंदर रूप निखरेगा, ठीक है। तो ये प्राकृत कर्म होते हैं रक्त वह शिराएँ के। अगर रक्त वह शिराएँ वैकृत हो गई है तो कुपित रक्तजन्य रोगों को उत्पन्न करेगी, जैसे कि रक्त से संबंधित रोग होते हैं, गाउट, ठीक है। गाउट होता है, रक्तपित्त, रक्तचाप का बढ़ना मतलब कि हाइपरटेंशन या रक्तवाह शिराओं के वैकृत
कर्म है, ठीक है। तो ये रक्त व शिराएँ हो गई। उसके बाद में हमने शिराएँ तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे धमनी, ठीक है। तो शिराएँ आपको समझ में आ गई होगी। अब शिराएँ मैंने आपको आचार्यों का बताया था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य सुश्रुत ने नाभि माना है, चरक और वाग्भट ने हृदय माना है। फिर इसकी संख्याएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल शिराएँ 700 हैं, मूल शिराएँ 40 हैं, अवैध शिराएँ 98 हैं। इनका डिवीज़न याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद में शिराओं का वर्ण याद रखना है, अरुण, नील, श्वेत और रक्त। फिर शिराओं का कार्य याद करना है, ठीक है, प्राकृत और वैकृत कर्म में। अब हम धमनी शारीर पढ़ेंगे। तो अब हम धमनी शारीर पढ़ते हैं। धमनी शारीर जो है मैंने बताया था कि शिराएँ वेन्स होती है और धमनी जो होती है वो आर्टरी होती है, ठीक है। तो जब हम धमनी शारीर पढ़ेंगे तो हम आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं। धमनी शारीर की व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या में आपको ये कोटेशन याद रखना है, धमानाथ धमन्यः, ठीक है, धमानाथ धमन्य, अर्थात हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड आर्टरी निकलती है, क्योंकि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो वहाँ से जो शुद्ध रक्त वाहिनियाँ धमनी निकलती है उसे ही हम धमनी कहते हैं, ठीक है। आर्टरी और ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है वो हमारी आर्टरी होती है, जिसको आयुर्वेदा में हम धमनी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका स्वरूप देखें तो धमनी का जो स्वरूप होता है ये वायु से पूर्ण होती है। इसमें स्पंदन युक्त होती है, मतलब कि धमन, धमन मतलब होता है स्पंदन युक्त होना। फिर हृदय से संबंधित होती है, ठीक है। फिर इसकी उत्पत्ति स्थान देखते हैं तो आचार्य सुश्रुत और चरक का तो कंफर्म है कि आचार्य सुश्रुत ने शिरा और धमनी दोनों का ही स्थान नाभि माना है, और आचार्य चरक ने भी धमनी और शिरा दोनों का ही स्थान हृदय माना है। लेकिन आचार्य वाग्भट ने यहाँ पे कंट्रोवर्सी कर दिया है, ठीक है। उन्होंने शिराओं का स्थान माना था हृदय, लेकिन उन्होंने धमनियों का स्थान नाभि मान लिया है, ठीक है। तो याद रखना है कि चरक अकेले जिनने हृदय माना है और सुश्रुत के साथ में वाग्भट जो है उन्होंने नाभि मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे गर्भ की स्थिति बताई है उन्होंने नाभि, और जन्म के पश्चात उन्होंने हृदय बता दिया है, ठीक है, नाभि का। उसके बाद संख्या देखते हैं तो आचार्य चरक के अनुसार जो धमनी की संख्या होती है वो होती है 200, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार होती है 24, और हमको ये 24 वाला ही याद रखना है, ठीक है। तो 24 का डिवीज़न है 10, 10 और 4। 10 जो होती है ये ऊर्ध्वगामी होती है, 10 जो होती है अधोगामी होती है, और जो ये 4 है ये होती है तिर्यकगामी, ठीक है। ऊर्ध्वगामी धमनी को बोलते हैं, नाभि के जो ऊपर जाने वाली धमनियाँ होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी, उसकी संख्या होती है 10। जैसे कि ये कंट्रोल करती है हमारा उच्छ्वास, जम्हाई, शब्द, स्पर्श, रूपरस, गंध, चीख, रोना, हंसना, जो ऊपर वाले जो कार्य है ना उन सब वो जो शरीर धारण करती है वो ऊर्ध्वगामी वाली जो धमनी होती है वो करती है। फिर ये एक और है 10, ये अधोगामी, मतलब कि नाभि से नीचे वाली जो 10 धमनियाँ होती है वो अधोगामी होती है। इनका जो कार्य होता है वो होता है जैसे कि वात, मूत्र, मल, शुक्र और आर्तव, इन सबको बाहर करा देना, ठीक है, मतलब नीचे से बाहर करवा देना, ये अधोगामी जो कि 10 होती है। फिर होती है 4 तिर्यकगामी। तिर्यकगामी का मतलब होता है नाभि से तिर्यक जाने वाली, मतलब कि इधर उधर विमार गमन ऐसा, ठीक है, आर्य तिरछे डायगोनली ये होती है। तो तिर्यकगामी जो धमनियाँ होती हैं इनके अंतिम जो सिरे होते हैं उनमें लोमकूप से संबंधित होते हैं, जिससे वो श्वेत का वहन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तिर्यकगामी 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। इनका शरीर में जाल जो है ये बहुत फैला हुआ रहता है। इसका जो अंतिम सिरा होता है वो लोमकूप, लोमकूप मतलब कि जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स से रिलेट करती है, और पोर्स से रिलेट करने की वजह से ही ये हमारे शरीर से श्वेत का वहन कर सकती है, ठीक है। तो ये तिर्यकगामी का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, श्वेत का वहन करना, क्योंकि ये लोमकूप से संबंधित रखती है। तो ये हमारी धमनी जो है ये कंप्लीट हो गई है। धमनी हमारी छोटी सी थी, सो हमने सीरा कर लिया, धमनी कर ली। सो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।